नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो दोस्तों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर। हम तो रेस्ट करते हैं, लेकिन क्या हमारी बॉडी कभी रेस्ट करती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कभी रेस्ट करते हैं? हम तो बोलते हैं थक गए भाई, आज हमें रेस्ट चाहिए, संडे चाहिए, लेकिन क्या कभी हमारा हार्ट संडे मांगता है? अगर हार्ट ने संडे मांगा तो क्या होगा? हम लोग रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, है ना? तो बेटा, हम तो सो जाते हैं, हम तो रेस्ट करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ये हमेशा वर्क करते रहते हैं। जैसे हमारा हार्ट हमेशा पंपिंग करता रहता है ब्लड की, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता रहता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता रहता है, ऑब्जॉर्प्शन चलता रहता है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का, है ना, एक्सक्रिएशन के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो है हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, चाहे हम रेस्ट करें या हम काम करें। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे और यही सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है बेटा, और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। नाइन्थ की और अब तक की जो बायो आपने पढ़ी थी और 10th की बायो में डिफरेंस है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपकी बॉडी से रिलेटेड पता चलेंगी, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से नोटबुक और पेन ले लीजिए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? देखो, ब्रीफली हम लोग जो पढ़ेंगे इसके अंदर, वो हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। ऑलराइट, किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। भाई, बायोलॉजी में एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है? तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स हम लोग पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स और एक्सक्रिएशन के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नोट्स बनाते रहना भाई साथ के साथ, ठीक है बेटा? साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। आपके लिए हमने यहाँ पर नोट्स भी प्रिपेयर किए। तो लाइफ प्रोसेसेस में स्टार्ट करने से पहले लाइफ प्रोसेसेस को हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखो बेटा, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो बेसिक सर्टेन लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। कौन सी लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं भाई? वो ग्रोथ भी शो करते हैं, है ना, वो एक्सक्रिएशन का प्रोसेस भी करते हैं भाई, उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी चलता है, सर्कुलेशन का प्रोसेस भी चलता है ना। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये अगर डिक्लेयर करना हो कि हाँ हम जिंदा हैं, तो उसको ये सारी के सारे प्रोसेसेस जो हैं परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है? अगर वो इनमें से कोई भी प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता है। कभी नॉन लिविंग, कभी देखा अपने घर के सामान को, टेबल को या बेड को ग्रो करते हुए, बढ़ते हुए, रेस्पायर करते हुए कभी देखा है? कभी नहीं देखा होगा ना, ठीक है? तो ये सारी की सारी प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही परफॉर्म करता है। ऑलराइट, तो बेसिक फंक्शन जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ऐसा बेसिक फंक्शन जो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है बेटा अपने सर्वाइवल के लिए या अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्वाइवल और बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब बेसिक लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या हैं हमारी? व्हाट आर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस? उसमें आ जाता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, और भी बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। मेन यहाँ ये 4 आते हैं, ठीक? अब एक चीज बताओ कि भाई हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस भी चल रहा है ना भाई? हमारे अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी में हो रही है। लेकिन क्या ये बिना न्यूट्रिशन के हो सकती है? भाई, बॉडी को ये फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी बॉडी कहाँ से लेती है बेटा? वो एनर्जी लेती है न्यूट्रिशन से, ठीक है? वो एनर्जी कहाँ से लेती है? न्यूट्रिशन से। चलो भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है एग्जैक्टली? जैसे मान लो हमने खाना खाया,
ठीक है, अब हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होगा, उस खाने से जो भी एनर्जी हमको मिलेगी, हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगी और बेसिक फंक्शन परफॉर्म करेगी लाइफ प्रोसेसेस के, है ना। क्या होगा, हमने खाना खाया, उस खाने से हमें एनर्जी मिली और हमारी बॉडी ने उस एनर्जी को फिर यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो ये जो टेकिंग इन फूड हो रहा है, यूटिलाइजेशन जो हो रहा है उस एनर्जी का, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग द एनर्जी इट प्रोवाइड फॉर वेरियस बेसिक लाइफ फंक्शन, ठीक है। अलग अलग बेसिक लाइफ फंक्शन के लिए जो भी एनर्जी हमको मिल रही है वो कैसे मिल रही है, जब हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। भाई हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि हम खाना खा रहे हैं और उसे एनर्जी मिल रही है। तो बेसिकली खाना खाना और एनर्जी मिलना, दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। उससे हमारी ग्रोथ भी हो रही है, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। अब ये न्यूट्रिशन वर्ड आया कहां से भाई, ये न्यूट्रिशन वर्ड आया कहां से, ये न्यूट्रिशन वर्ड आया न्यूट्रिएंट से, ठीक है। ये न्यूट्रिशन वर्ड कहां से है, न्यूट्रिएंट से। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कि भाई जिसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसकी बॉडी जो है वो यूटिलाइज करती है ताकि वो सरवाइव कर सके और अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। बात समझ आई। कोई भी न्यूट्रिएंट क्या होता है भाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि किसी भी बॉडी को मेंटेन करने के लिए या और उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब आप पूछोगे मैम ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं। देखो बेटा, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कार्बन, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर, जिसमें इस कलर से लिख लेते हैं, जिसमें कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों होते हैं, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे ऑर्गेनिक का अगर हम एग्जांपल लें बेटा, ऑर्गेनिक का अगर हम एग्जांपल लें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लूकोज। अब ये देखो एक चीज आप कि भाई ग्लूकोज के अंदर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें कार्बन या हाइड्रोजन, ठीक है, या कोई अदर सब्सटेंसेस होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, या तो सिर्फ कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा या पोटेशियम होगा या सोडियम होगा, ठीक है। तो अदर सब्सटेंसेस होंगे, तो ये होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसे इनऑर्गेनिक के अंदर हमने क्या बोल दिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस छोड़ देते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हुए बेटा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, पोटेशियम, फास्फोरस, NaCl, ये सब क्या है हमारे, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जिसमें या तो कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा या अदर सब्सटेंसेस होंगे, ठीक है। और अदर सब्सटेंसेस या नहीं, और अदर सब्सटेंसेस होंगे। लेकिन जब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसका एग्जांपल हमने लिया ग्लूकोज C6H12O6, तो ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑलराइट, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए, ये हमको पता है, तो वो क्या होता है, वो होता है न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन फूड, वो केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड के अंदर प्रेजेंट हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यही तो केमिकल सब्सटेंसेस है। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब क्या है, दे ऑल आर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये सब क्या है, दे ऑल आर न्यूट्रिएंट्स। चलो भाई आगे अब हम लोग देख लेते हैं। देखो अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा, वो अपना फूड कहाँ से कैसे डिराइव करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग तरीके से अपना फूड जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो लेता है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन बहुत अलग अलग तरीके से लेता है, लेकिन इसको क्लासिफाई किया गया है मेजरली दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड अदर इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एक है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
अब ऑटो का मतलब सुनो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब हो गया फूड, ठीक है, ट्रॉपिक का मतलब हो गया फूड। तो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या हुआ, सेल्फ फूड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और वहीं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो भाई यहाँ ऑटो नहीं, यहाँ हेट्रो लिख लेना आप लोग, ठीक है, यहाँ हेट्रो लिखना, यहाँ ऑटो मत लिखना, ये गलती से हो रखा है, ठीक, ऑलराइट। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं बेटा, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रॉपिक का मतलब तो अभी हमने देखा क्या होता है, फूड, ठीक है। यानी कि ये अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ये ऑटोट्रॉप पर डिपेंड करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। अब उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉप्स ये क्या करते हैं बेटा, ये इन पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जैसे ऑटोट्रॉप्स हो गए ग्रीन प्लांट, डियर क्या कर रहा है, डियर ग्रीन प्लांट को खा रहा है, तो डियर क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप हो गया, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली ऑटोट्रॉप पे डिपेंड कर रहा है। अब जो लायन है, लायन भी तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई। जब तक डियर को ग्रास नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, पत्तियां नहीं मिलेंगी, तब तक डियर क्या सरवाइव कर पाएगा, और अगर डियर सरवाइव नहीं कर पाएगा तो भाई शेर का खाना कैसे सरवाइव करेगा, है ना, शेर को भी तो खाना चाहिए, तो शेर डियर को खाएगा, और डियर जो है वो किसको खाएगा, घास को खाएगा। तो डियर और लायन, दे आर डियर एंड लायन, ये क्या है बेटा, दे आर हेट्रोट्रॉप्स। और कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स फॉलो करते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। वैसे ही ग्रीन प्लांट्स हो गए, एग्जाम्पल हमने लिया, ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉप्स हैं, और ये अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आगे सब पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। अब बेटा सुनो, ग्रीन प्लांट्स को हम लोग, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ऑलराइट, हेट्रोट्रॉप्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। चलो अब हम आगे देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें डेफिनेशन में क्या दिया है। तो ग्रीन प्लांट एंड सर्टेन बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। अब ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अभी हम देखेंगे आगे चल के कि कौन से बैक्टीरियाज की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स की बात की जा रही है। अब यहाँ पर खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, तो कौन सी फॉर्म में बन रहा है बेटा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ये जो फूड है ये किस फॉर्म में, ये ऑर्गेनिक, नॉट इनऑर्गेनिक, सॉरी, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, भाई खाना बन रहा है तो ग्लूकोज की फॉर्म में तो जमा हो रहा है ना प्लांट के अंदर, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना बना रहे हैं, और उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करें, ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, है ना, और इसको किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट करें। ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑलराइट, ठीक है। तो और हेट्रोट्रॉप्स के अंदर क्या होता है, फूड ऑब्टेन्ड बाय फीडिंग ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि डायरेक्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कंजप्शन करते हैं, जो इनको किससे मिला है, इनसे मिला है, ठीक है। और डिटेल में देखते हैं इसको, चलो भाई, ऑलराइट। अब देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का भी हमने पढ़ा भाई, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक भी तो फर्दर डिवाइड हुआ है 3 टाइप में, कौन कौन से, सेप्रोफाइटिक, कौन सा है बेटा, सेप्रोफाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक और होलोजोइक। पीछे पीछे बोलो, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। वापस से बोलो एक बार, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक, वेरी गुड, ठीक है। अब ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। अब एक बार डिटेल में देखते हैं भाई होता क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अभी हमने जाना कि भाई ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड और न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ,
और ट्रॉफ का मतलब होता है फूड और न्यूट्रिशन। ठीक है, ट्रॉफ मीन्स फूड और न्यूट्रिशन। ठीक, अब यहां पर अब डेफिनेशन क्या बनी इससे, द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं बेटा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इन्होंने खाना तो बनाया इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, भाई इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज किया। एंड प्रोडक्ट क्या मिल रहा है इससे? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट? ग्लूकोज। क्या होता है ग्लूकोज? C6H12O6। याद कर लो, ये 6 कार्बन के एटम्स, 6 ऑक्सीजन के एटम और 12 एटम्स हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज बन रहा है। अब जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे ऑल आर ऑटोट्रॉप्स। कुछ बैक्टीरियाज भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हमको पता है ये चीज। नहीं पता? चलो कोई नहीं, अभी बताते हैं। ग्रीन प्लांट्स का तो पता ही है ना, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं। हाँ, बैक्टीरियाज के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई, ग्रीन प्लांट जो है ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भाई ये अपना खाना जो है, अपना फूड जो है वो डिराइव कर रहे हैं। ऑल राइट, चलो और डिटेल में देखते हैं इसको भी। ठीक है, अब ऑटोट्रॉप्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 पार्ट्स में। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और एक होता है केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ऐसे बेटा नाम से पता चल रहा है कि भाई ये लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, है ना, और वहां से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है इनका भाई केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। कौन? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। और केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं बेटा? जो लाइट की एब्सेंस में केमिकल रिएक्शन से अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड जो है वो डिराइव करते हैं। ठीक है, लाइट की एब्सेंस में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, द मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एक ऐसा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ठीक है, उसके बाद आ जाता है केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स अभी बताया था क्या कि कुछ रेयर ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को यूज ना करके केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइट एनर्जी को यूज करके नहीं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपना खाना जो है वो बनाएंगे, अपने लिए एनर्जी जो है वो डिराइव करेंगे। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की, तो फोटोसिंथेटिक में क्या क्या आ जाता है बेटा? एक तो आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया बेटा। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ना, उसी को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका एल्गी हो गया, ठीक है, ग्रीन एल्गी। ऑल राइट, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के। अगर मैं केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करूंगी तो इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा? सल्फर बैक्टीरिया। और बोलो, आयन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज्ड आयन जो होता है ना बेटा, उससे एनर्जी डिराइव करता है। ठीक है, उससे ये फूड सिंथेसाइज करता है। ठीक है, आयन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया।
और किसकी बात करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसके अंदर क्या एग्जांपल है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में तो सुना है ना, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, मिट्टी के अंदर तो धूप नहीं पहुंचती, सनलाइट नहीं पहुंचती, लेकिन खाना तो बन रहा है ना। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो भी केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बताया हमने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। जस्ट अभी हमने देखा, क्या हमने देखा कि भाई जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं वो लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे हैं, दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं बेटा, वो लाइट की एब्सेंस में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू अपने लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कहां पर होता है ये, डीप डाउन सी के अंदर, ओशंस में, जहां सनलाइट नहीं पहुंच पाती, लेकिन वहां पर बैक्टीरिया जो है, जो प्लांट्स हैं, वो अपना फूड तो सिंथेसाइज कर रहे हैं, बना रहे हैं ना, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना अपने लिए खाना। कैसे कर रहे हैं, बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब देखो, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रही है शुगर और ऑक्सीजन में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं बेटा, शुगर और ऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, लेकिन केमियोसिंथेटिक के अंदर क्या हो रहा है, यहां पर कार्बन जो है वो शुगर में और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो रही है। कौन कर रहा है इनको कन्वर्ट, बैक्टीरिया ही कर रहे हैं, लेकिन ये डार्क प्लेसेस में हो रहा है जहां लाइट नहीं पहुंच रही है। ठीक है, और कैसे हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से। कैसे, ये क्या करते हैं बेटा, ये हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को और मीथेन को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, रादर देन लाइट के बजाय ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन गैस को यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, लाइट के बजाय। ठीक है, तो इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन होता है बेटा, मीथेन प्लस सल्फेट। ठीक है, मीथेन प्लस सल्फेट गिव्स हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं, ये मीथेन और सल्फेट मिलके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस वाटर। ऑलराइट, तो ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है केमियोसिंथेसिस के अंदर। और फोटोसिंथेसिस के अंदर तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऑलराइट, समझ आ गया बेटा। चलो आगे देख लेते हैं अब हम लोग इसको। देखो, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, जस्ट अभी हमने इसके टाइप्स देखे थे। क्या क्या देखे थे, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन कौन सा है बेटा, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। ऑलराइट, एक बार वापस से बोल दो तो पीछे पीछे इसको अंडरलाइन करते जाते हैं। कौन कौन सा होता है भाई, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा, इसमें जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये डेड और डिकेइंग एनिमल, प्लांट या ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अपना न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया इसके, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया। ठीक है, ये सेप्रोफाइटिक के एग्जाम्पल्स हो गए। इसके बाद बात आ जाती है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। ये क्या करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, उनको देंगे कुछ नहीं, हाँ उनसे ले जरूर लेंगे। ठीक, तो ये आ जाते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में, जैसे टेपवर्म हो गया, लाइस हो गई, सर में जुएं पड़ जाती है ना कई लोगों की। ठीक, उसके बाद बात आ जाती है होलोजोइक न्यूट्रिशन की। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड का इंजेक्शन और बॉडी के अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस होना, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे अब इसके अंदर हम लोग ह्यूमन बींग्स आ गए, अमेबा आ गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलो इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, देखो भाई, अब हेटरोट्रॉप्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया किस किस में, जस्ट अभी हमने देखा सेप्रोफाइट्स में, ठीक है, पैरासाइट्स में और होलोजोइक। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, कौन सा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होलोजोइक। अब सेप्रोफाइट्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, जस्ट अभी हमने देखा था बेटा। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, देखो, ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किन से ले रहे हैं, डेड प्लांट से, ठीक है,
डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, डेड एंड डिकेइंग मतलब भाई मरे हुए और गले हुए, ठीक है, एनिमल्स की बॉडीज से, ठीक है। ये दूसरे अदर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कौन से डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सब्जियां वब्जियां खाते हैं, खाना वाना कहीं हमारा खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई कुछ टाइम के बाद जो है वो खाना गायब हो जाता है। तो कैसे गायब हो जाता है, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो सेप्रोफाइट बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, वहां से अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं। अब देखो कैसे ये अब्सॉर्ब करते हैं, जो सेप्रोफाइट्स होते हैं ये फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। जो फूड होता है पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको डाइजेस्ट करना, ये उसे न्यूट्रिशन लेना। तो वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसको सबसे पहले वो ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस में। और कैसे, खा के नहीं, बाहर ही। कैसे करते हैं बेटा, उनके ऊपर वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं, उनके ऊपर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस डाल देते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस इन्होंने उसके ऊपर डाल दिया, तो अब क्या होगा, अब डाइजेस्टिव जूसेस डालने से वो बाहर ही डाइजेस्ट होने लगेगा और गलने लगेगा। देखा है ना, कई बार वो गलने लगता है ना, गलने लगता है। तो क्या होता है, जब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं बाहर ही, तब वो गलने के बाद जो हमारे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, फिर उससे न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ठीक है। तो दीज सब्सटेंसेस आर देन अब्सॉर्ब्ड बाय सेप्रोफाइट्स एज फूड, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, यीस्ट हो गया, फंजाई इसका एग्जाम्पल है, फंजाई के अंदर ही बेटा यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स ये सब आ जाते हैं। आप देखो जो स्पाइडर होता है ना, घर में स्पाइडर तो देखा होगा, है ना, स्पाइडर क्या करता है, वो भी बहुत बड़ा जाला सा बना लेता है अपने आसपास, है ना, और उसमें कोई ना कोई कीड़ा फंस जाता है। अगर अब वो जो कीड़ा उसमें जाकर फंस जाता है, तो जो स्पाइडर होता है वो उसको डायरेक्ट नहीं खाता बेटा कभी भी, वो क्या करता है, उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है। अब उसने उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट कर दिया, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे करके वो जो भी इंसेक्ट होगा वो मरने लगेगा, मर जाएगा, और उसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, गल जाएगा वो। तो स्पाइडर क्या करता है, फिर वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके, वहां से न्यूट्रिएंट्स लेता है, ठीक है। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, ये बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, ये बॉडी के बाहर हो रहा है। तो सेप्रोफाइट्स के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ये बॉडी के बाहर होता है, ठीक। अब ये सिर्फ उससे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक। और अब हम बात करते हैं पैरासाइटिक की। सेप्रोफाइट समझ आ गया होगा आपको, ऑलराइट। तो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं, या तो ऊपर रहेंगे या अंदर रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर फीड करेंगे वो, ठीक है, या तो ऊपर रहेंगे या बॉडी के अंदर रहेंगे, लेकिन फीड उसी के ऊपर करेंगे। तो वो जिसके ऊपर भी फीड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट की बॉडी, वो होस्ट है, ठीक है, उसके लिए। और होस्ट से ये जो पैरासाइट्स हैं ये न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। तो बेटा पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट कॉल्ड इट्स होस्ट, ठीक है। तो पैरासाइट क्या करते हैं बेटा, पैरासाइट बदले में होस्ट को कुछ नहीं देते हैं, पैरासाइट बदले में होस्ट को कुछ भी नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, यूजुअली उस होस्ट को ही हार्म करते हैं। क्यों, क्योंकि उसके सारे के सारे तो न्यूट्रिएंट्स उन लोगों ने ले लिए, है ना। तो वो होते हैं पैरासाइट्स। अब जो भी न्यूट्रिशन ये डिराइव करते हैं होस्ट की बॉडी से, वो कैसे डिराइव करते हैं भाई, उनको मारते नहीं है, धीरे 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 करके उनका खून चूसते रहते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्सॉर्ब करते रहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं, वो जो पैरासाइट्स जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं वो होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब एग्जांपल इसका हो गया टेपवर्म, लाइस, राउंड वर्म, प्लाज्मोडियम, कैस्केटा। टेपवर्म जो होते हैं, राउंड वर्म, ये सब पेट के अंदर कीड़े पाए जाते हैं, वो सब होते हैं। लाइसिस सर में जुएं होंगी। कैस्केटा हमरबेल तो सुना होगा, किसी कोई बड़ा सा पेड़ कभी आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर बहुत सारी बेल लिपटी हुई होगी, है ना, वो बेल लिपटी होगी। तो वो जो बेल होती है ना बेटा, वो कैस्केटा होती है। अब वो बेल क्या करती है, वो बेल उस जो होस्ट प्लांट है जिस भी पेड़ के ऊपर वो आएगी, लटकी होगी बेताल की तरह, ठीक है, वहां से वो अपना न्यूट्रिएंट जो है वो अब्सॉर्ब करती रहेगी, उस होस्ट प्लांट से, उस होस्ट ट्री से जो है न्यूट्रिएंट्स वो अब्सॉर्ब करती रहेगी। तो ये हो जाते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलो हमने सेप्रोफाइटिक की भी बात कर ली, हमने पैरासाइटिक की भी बात कर ली,
होलोजोइक देख लेते हैं। हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यानी कि होलोजोइक के अंदर क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं, उसको वो इनटेक करता है और उसके बाद उसको सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है। उसकी बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का इनटेक किया, ठीक है। और उसके बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? डाइजेशन के थ्रू। पेट में जाके खाना पचता है, पचने के बाद वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसने पहले खाना इंजेस्ट किया और उसके बाद बॉडी के अंदर ही डाइजेशन का प्रोसेस हुआ। तो इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इंजेस्टेड फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद ऑब्जर्व होगा और ऑब्जर्व होने के बाद हर एक सेल तक पहुंचेगा और हर एक सेल उसे एनर्जी डिराइव करेगा। इसका एग्जांपल हमने अमेबा, ह्यूमन, फ्रॉग्स, बहुत सारे, ठीक है, एग्जांपल्स हैं जिनमें जो है बॉडी के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये। अच्छे से इसके नोट्स बना लेना बेटा वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग, आगे चल के और इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बच्चा पार्टी।